मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सम्राट चौधरी सीएम तो बन गए हैं, लेकिन क्या उन्होंने कांटों का ताज पहन रखा है? यह जानने की बात है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस बार कई रिकॉर्ड टूटे, कई इतिहास बने। इतिहास यह कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम कोई बना। दूसरी बात कि बीजेपी का सीएम वो बना जो संघ परिवार से नहीं आता है, जो आरजेडी से निकलकर कई पार्टियां होते हुए भाजपा में आए थे सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को यह पद दिया गया। उसके अलावा अगर देखें तो मैंने जो ये कहा कि कहीं उन्होंने कांटों का ताज तो नहीं पहन लिया, इसके पीछे क्या बात है सो समझिए। देखिए, विपक्षी तो विरोध करेंगे ही, लेकिन जो सहयोगी दल है, जो मुख्य दल है नीतीश कुमार का जदयू, उसमें बगावत की बू नज़र आती है, और साथ में अपनी पार्टी मतलब भाजपा में भी नाराज़गी दिखने लगी है। अब आपको हम बताएं कि कई कद्दावर नेता भाजपा के वो नाराज़गी जता चुके हैं। आपने देखा होगा विजय सिन्हा को, श्रवण कुमार तो कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद बताते हैं कि नालंदा चले गए थे गुस्से में। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, और इनके गुस्से का, भाजपा नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के गुस्से का ये कारण है कि जिंदगी भर उन्होंने झंडा ढोया, और अंत में जब मौका आया तो बाहर के व्यक्ति को, जो 7 वर्ष पूर्व ही भाजपा में आया है, उसको बना दिया गया सीएम। लेकिन क्या यह सीएम भाजपा के आलाकमान द्वारा बनाया गया या नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। चूँकि बताते हैं कि नीतीश कुमार ने वीटो लगा दिया, उसके बाद भाजपा की मजबूरी हो गई। ये चीज़ें कई जगह दिखती भी हैं। तो आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम बने हैं, उन्होंने कांटों का ताज तो नहीं पहन लिया, और ऐसी स्थिति में 4.5 साल लगभग जो सरकार चलानी है, उसमें कितनी परेशानियां उनको आ सकती हैं। देखिए, जदयू की बात करें तो जदयू, मैंने आज तो हमने एक वीडियो देखा, उसमें यह सवाल किसी ने पूछा आम जनता से कि सम्राट चौधरी बन गए हैं, तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, जदयू के सीएम बने हैं। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, वो जानता है, लेकिन उसका ये कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार के कहने पर ही बने हैं, इसलिए नामकरण कर दिया कि जदयू के सीएम बने हैं। अब इसी से अंदाज़ा कीजिए कि लोग इसको किस तरह ले रहे हैं। आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। अब दूसरी बात अगर देखें तो जदयू के 85 विधायकों में से, पिछली बार आपने देखा होगा कि एक अखबार ने जानकारियाँ ली थी और 70 विधायकों से बात की थी, उसमें 97% विधायकों ने न तो भाजपा को पसंद किया था और न ही सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में देखना चाहते थे। तो ये 97%, 70 का 97% था। मतलब एक जदयू का बड़ा घड़ा नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी आवें। तो फिर चाहता कौन था, यह भी बड़ी बात है। इस पर भी कई बातें आती हैं कि वो लोग जो जदयू में भाजपा के मुखौटे के रूप में काम कर रहे थे, वो सारे लोग इस तरह की व्यवस्था में लगे हुए थे। खैर, अब एक बड़ा मसला ये है कि यह जो विधायक हैं जदयू के, जो नहीं चाहते थे, अब इससे आप अंदाज कर लिए कि जदयू के विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। रद्द करने का मकसद भी संभवतः यही रहा होगा कि वहाँ पे बगावत की बू नज़र आ रही थी लोगों को कि जदयू के विधायक विरोध करेंगे इसका, इसलिए अंतिम समय में उस बैठक को भी बंद कर दी गई थी। मतलब जदयू के विधायक दल की बैठक ही एक तरह से कहें कि नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद ये मामला हुआ। अब देखिए कि जो यह कहा जा रहा था कि भाजपा के साथ भाजपा के मुख्यमंत्री बनते हैं अगर, और निशांत को अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, वैसी स्थिति में जदयू में टूट हो जाएगी। हुआ भी वही कि निशांत ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया, या फिर यह भी बातें हो रही हैं कि उनको इनकार करने के लिए समझा दिया गया कि आप इनकार कर दो। कारण यह बताया गया कि अगर
आप उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार पर जो परिवारवाद नहीं करने का एक तमगा लगा हुआ है वह टूट जाएगा और 20 वर्षों में उन्होंने जो किया है उस पर कहीं ना कहीं एक कालिख लग जाएगी, एक धब्बा लग जाएगा। तो निशांत ने मना कर दिया। अब निशांत ने मना कर दिया तो अभी कोई भी जदयू का वैसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जो पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चल सके। वैसी स्थिति में पार्टी में क्या होगा ये आप समझ रहे हैं। चूँकि जो विधायक हैं उनमें भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, वैसे में वो विधायक अगर इधर से उधर कर दें, कुछ उलटफेर कर दें तो बड़ी आश्चर्य की बात इसमें नहीं हो सकती है। हालांकि सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है वो कब होता है और उसके बाद ही इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो निशांत ने किया, निशांत अगर उप मुख्यमंत्री होते, उनके हाथ में सत्ता का पावर होता तो वैसी स्थिति में शायद पार्टी के लोग उनकी बात को ज़्यादा समझ सकते थे, ज़्यादा मान सकते थे और उनके कहने पर एकजुट हो सकते थे। लेकिन अब उनके हाथ में तो पावर है नहीं। अब देखने वाली बात है कि अभी चर्चा हो रही है कि संभवतः किसी विभाग का मंत्री बनाया जाए जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन इसकी स्थितियां, इसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं। अब वैसे में जो निशांत कुमार यह कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार के 38 जिलों का भ्रमण करेंगे, वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो आप ये समझिए कि निशांत कुमार हैं कौन। निशांत कुमार की का जो प्रसिद्धि था, निशांत को जो लोग चाह रहे थे, उसके पीछे कारण ये था कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। अब नीतीश कुमार तो खुद किसी पद पर रहे नहीं, वो पावर रहा नहीं। उस स्थिति में निशांत कुमार खुद भी अगर पावर से दूर रहते हैं, सत्ता से दूर रहते हैं, तो फिर उनका यह जो योजना है वो कितना सफल होगा इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। मतलब यह दावा भी खोखला निकल सकता है। आपको याद होगा, यह पार्टी टूट की बात होगी तो आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़कर, मतलब इंडिया गठबंधन को छोड़कर राजग के साथ जा रहे थे, उस समय एक हंगामा हुआ था मुख्यमंत्री निवास के आगे और हंगामा करने वाले थे गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने उस समय कहा था कि अगर जदयू भाजपा के साथ जाती है तो जदयू टूट जाएगी। और एक दूसरी बात यह भी कहा था उन्होंने कि अगर निशांत कुमार को एंट्री नहीं दी जाती है राजनीति में और जो नीतीश कुमार हैं वो अगर संन्यास ले लेते हैं, वैसी स्थिति में पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। अब वो स्थितियां लगता है कि जो भविष्यवाणी गोपाल मंडल ने की थी वह कहीं उसी दिशा में तो यह राजनीति नहीं जा रहा है, यह भी देखने वाली बात है। ऐसे में ये देखना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसमें निशांत को कोई जगह मिलती है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने इस बात को लेकर नहीं एक्सेप्ट किया कि इससे उनके पिताजी के छवि पर परिवारवाद का दाग लग जाएगा, तो वो दाग तो मंत्री अगर बनते हैं तब भी लगना है। वैसी स्थिति में संभावना यही है कि वो मंत्री पद नहीं लेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की नाराज़गी देखिए कि बीजेपी के लोग जो पुराने नेता हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को यही समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने जीवन भर भाजपा का झंडा ढोया, भाजपा के लिए काम किया, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है और वैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया गया है जो पहली बार मौका मिला था बिहार में, जो राजद से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मात्र 7 वर्ष पहले वो राजद से यहाँ आए थे। हालांकि कई जगह वो घूम चुके हैं, मतलब कई पार्टियों में थे, हम में भी थे, नीतीश सरकार में भी पहले भी मंत्री थे। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं घर कर रही हैं लोगों के दिमाग में। और दूसरी बात है कि नाराज़गी तो है। नाराज़गी तो आपने देखा होगा, विजय सिन्हा ने जो वक्तव्य दिया कि हम तो सिपाही हैं, मुझे
जो कमांडर हैं उन्होंने कहा, इसलिए मैंने उनके नाम का प्रस्ताव दे दिया। यह जो बयान उनका था, यह बयान निश्चित रूप से स्पष्ट दिखा रहा था कि उनमें नाराज़गी है। हालांकि भाजपा ने भी, या अगर मंत्रिमंडल की बात कहें, मंत्रिमंडल का मामला सम्राट चौधरी के हाथ में अगर रहा हो, तो उस स्थिति में भी कह सकते हैं कि भाजपा ने भी कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के साथ एक ज्यादती तो की। वो उप मुख्यमंत्री थे और कुछ नहीं। तो जिस दिन ये शपथ ग्रहण हुआ, साथ में उनको अगर शपथ दिला दिया जाता मंत्री के रूप में भी, तो शायद उनकी प्रतिष्ठा कुछ बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी ओर सबसे पुराने व्यक्ति की बात अगर करें तो नित्यानंद राय जो सीएम के प्रबल दावेदार थे, और संभवतः जो बातें छन के आ रही हैं कि आला कमान से जुड़े हुए दिल्ली नेतृत्व से वो ज़्यादा नज़दीक थे। वो चाह भी रहा था लोग, चूँकि आपको याद होगा शपथ ग्रहण के पहले क्या हल्ला हुआ कि भव्य होगा, गांधी मैदान में होगा, मोदी जी भी आएंगे, उनके आने की बात लगातार चल रही थी, अमित शाह के आने की चर्चा चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब नाम सम्राट चौधरी का आया, उसके बाद वह सिमट कर राजभवन, लोक भवन में चला आया, और वहाँ पे किसी भी मतलब अमित शाह या मोदी जी की उपस्थिति नहीं रही। यह भी एक बड़ा संदेश देता है, मतलब कि सम्राट चौधरी कितने चहेते हैं आला कमान के, यह भी कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न उठाया जा रहा है। दूसरी ओर जैसे ही सम्राट चौधरी आए, एक्टिव हो गए, उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने और लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी बातें कही हैं, लोगों को, अपने पदाधिकारियों को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखिए, कड़क मिजाज के हैं, काम करने वाले हैं, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, कि एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोज़ का एक बाढ़ आ गया पुराने वीडियो का। जदयू के पसंद बताए जाते हैं, नीतीश कुमार के पसंद बताए जाते हैं। नीतीश कुमार ने ही उनको वीटो पावर लगा के मुख्यमंत्री बनाया, यह भी कहा जा रहा है। वैसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है नीतीश कुमार के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार का वह बयान, वह वीडियो जिसमें उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था। वह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उनके शिक्षा पर, उनके कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों को लेकर बातें उठाई थी। वहीं एक वीडियो और भी बड़ा वायरल हो रहा है, और वो है सम्राट चौधरी के पिताजी श्री शकुनी चौधरी जी का, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मोदी जी को गाड़ देंगे भागलपुर में। यह भी बड़ा वायरल हुआ है, और इस तरह से कई वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ में उनके शिक्षा को लेकर, कुछ में उनकी बोली को लेकर, एफिडेविट तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और वैसे में ही सम्राट चौधरी के ऊपर फिर एक बार धावा बोल दिया जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने भी इस मामले पर खुल के फिर कहा कि उनके शिक्षा को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो गलत है, वो बताएं क्या है। इन तमाम चीज़ों की बात, और यह भी कि पहले जो हमने कहा था उस पर किसी तरह का बयान, माने किसी तरह की सफाई नहीं दी गई कि वह गलत है। अगर मैं गलत था तो उनको बताना था, लेकिन ऐसी बातें नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि घर के भीतर कहीं ना कहीं एक नाराज़गी, घर के बाहर नाराज़गी, और विपक्षी तो विपक्षी है ही। वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो सीएम बने हैं, उनके लिए यह कहा जा सकता है कि 4.5 साल निकालना कहीं ना कहीं कांटों भरा ताज जैसा होगा। अब देखने वाली बात है कि वो अपनी कार्यकुशलता से, अपने मेहनत से किस तरह उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जो नीतीश कुमार, और दावा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बताए हैं, जैसे 7 निश्चय योजना, उन सारे चीज़ों को देखा जाएगा। तो उसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आने वाला समय यह स्थिति स्पष्ट करेगा, और साथ में मंत्रिमंडल के गठन के बाद यह भी तय हो जाएगा
कि जदयू एकजुट रहता है या जदयू में कोई टूट होती है। तो इस पूरे वीडियो पर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।